Hey guys, this is Ashish and welcome to AB Ventures and wish you all a very happy Diwali. तो वेलकम टू अनदर स्मॉल मॉडिफिकेशन वीडियो ऑफ माय स्कॉर्पियो। पिछले कुछ ट्रिप्स में हमने काफ़ी नाइट ड्राइविंग की है और रात में जो है हाईवेज़ का जो सीन है वो टोटली अलग होता है। जिन्होंने रात में गाड़ी चलाई है उनको ये आइडिया होगा। वैसे तो स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बट एकदम अंधेरे हाईवेज़ पे यू नीड सम एक्स्ट्रा लाइट्स टू मेक श्योर कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो प्रॉपर रहे एंड इट कैन सेव यू और समवन ऑन द रोड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ यू कैन ईजिली अपग्रेड योर हेडलाइट्स एंड इम्प्रूव योर विजिबिलिटी एट नाइट। एक बहुत सिंपल सा तरीका जिससे आप खुद 1-1.5 घंटे में अपनी लाइट्स जो हैं वो और तेज़ और ब्राइट कर सकते हो। और साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस, अगर आप अपनी हेडलाइट्स अपग्रेड करते हो तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो मैं आपसे वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना। So before we begin, do not forget to like, share, subscribe and do follow us on Instagram at Ashish Bhatia Ventures। इस वीडियो में कोई भी HID या LED लाइट्स का यूज़ नहीं है, ना ही कोई इन्वॉल्व है, बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बाज़ार में या ऑनलाइन जो भी LED या HID की किट्स मिलती हैं दे आर टोटली यूजलेस। मैंने भी ट्राई किया हुआ है और वो शुरू में हो सकता है काम करे, बट विद इन मंथ्स जो है उनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और ये हमारी कार है, कोई डिस्को या बार तो है नहीं कि जो हम फैंसी लाइट्स लगा के ब्लिंक मारते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। असली रोड्स पे असली सिचुएशन में यू नीड रियल लाइट्स। जो मेरी स्कॉर्पियो की हेडलाइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं। स्कॉर्पियो M-Hawk 2017 का जो हेडलाइट यूनिट है दैट इज़ अ सील्ड यूनिट, जिसमें H7 के 2 हेलोजन बल्ब लगे हैं, हाई बीम और लो बीम दोनों के लिए अलग अलग। ये एक बल्ब जो है वो 55 वाट्स का है और लो बीम पे एक बल्ब जलता है, हाई बीम पे दोनों जलते हैं। अगर आप सस्ते में अपनी हेडलाइट्स की ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो तो द बेस्ट वे इज़ टू इंक्रीज़ द वाटेज ऑफ योर बल्ब। अभी 55 वाट के लगे हैं, आप उसको 80 वाट्स या 100 वाट्स या 130 वाट्स तक भी जा सकते हो। अपने यूज़ अपनी लाइट के हिसाब से, अपनी हेडलाइट यूनिट के हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन वाटेज बढ़ाना इतना सिंपल नहीं है। अगर आप 100 या 130 वाट्स तक जा रहे हो तो जाहिर है उसका जो लोड है वो सारा का सारा आपकी करंट वायरिंग पे आएगा और वायरिंग जो है उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं होती है। वायरिंग हीट अप होगी, फ्यूज़ उड़ेंगे और उसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए आपको अलग से वायरिंग करनी पड़ेगी, जो कि शायद सब लोग ना कर पाएँ। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, मार्केट में जो है आपको रेडीमेड मॉडल्स के हिसाब से, अपनी कार के हिसाब से बनी बनाई वायरिंग हार्नेस मिल जाएगी विद अ रिले, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लग एंड प्ले होती है। बस आपको कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, अपनी हेडलाइट्स के साथ, और काम ख़त्म। मैंने जो यहाँ पे वायरिंग हार्नेस यूज़ की है वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। ये एक H7 + H7 किट है जो कि स्कॉर्पियो के लिए सूटेबल है। ब्रांड का नाम है वैष्णु और आप अपनी कार के हिसाब से भी ऑनलाइन एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको इसके काफ़ी वेरिएंट मिल जाएंगे। ये एक कंप्लीट प्लग एंड प्ले किट है विद अ रिले। और जो बल्ब्स जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है हेला, यू कैन सी हेला 12 वोल्ट 100 वाट्स। ये दोनों वायरिंग और बल्ब्स के जो लिंक हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। तो देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। इस वायरिंग हार्नेस में एक रिले होती है जो कि आपकी करंट हेडलाइट के साथ कनेक्ट हो जाती है। जब आप हेडलाइट का स्विच ऑन करते हो तो इस रिले की वजह से बैटरी से जो करंट है वो डायरेक्टली आपके बल्ब्स तक जाता है, नए बल्ब्स तक। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग वायरिंग है उस पर कोई भी लोड नहीं आता है। ये 2 कनेक्टर आपके स्टॉक बल्ब्स के कनेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं और ये बैकलाइट के कनेक्टर नए वाले बल्ब्स के साथ। बैकलाइट के होने की वजह से ये हीट अप होकर डैमेज नहीं होंगे। ये दोनों कनेक्टर एक हाई बीम और एक लो बीम के लिए हैं, दोनों अलग अलग। सेम ऐसे ही वायर्स का एक बंच आपकी दूसरी हेडलाइट तक जाता है जहां आपको 2 कनेक्टर और मिलते हैं। ये पूरी वायरिंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, बस मेक श्योर कि कहीं से भी इंजन, रेडिएटर या किसी भी और गर्म चीज़ को डायरेक्टली टच ना करे। इसमें 2 30 एम्पियर्स के फ्यूज़ भी हैं जो कि सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है। स्कॉर्पियो की लाइट में 2 अलग अलग बल्ब ज़रूर हैं, लेकिन पीछे से 2 अलग अलग वायर्स नहीं निकलती हैं। एक कॉमन कनेक्टर होता है जहाँ से फिर वायर जो है हेडलाइट यूनिट के अंदर जाके स्प्लिट होती है। अब आप ये पूरी अंदर की वायरिंग चेंज नहीं कर सकते हो, तो बेस्ट वे इज़ कि आपको जो इसके पीछे जो डस्ट कवर है, जो मॉइस्चर कवर है, इसके बीच में एक कट काटना पड़ेगा जहाँ से कि पुरानी वायर जो हैं वो बाहर निकलेंगी और नई वायर जो हैं अंदर जाएंगी। आप इन कवर्स को हटाओगे तो सारी वायरिंग और कनेक्टर आपको नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ पीछे क्लिप होते हैं जिनको खोल के आप बल्ब और कनेक्टर्स को बाहर निकाल सकते हो।
अब ये ओरिजिनल कनेक्टर हम लोग बाहर रखेंगे और नया कनेक्टर अंदर लेके जाएंगे, और इसके लिए हमें इस डस्ट कवर में एक कट काटना पड़ेगा। ये बहुत ट्रिकी काम है क्योंकि ये डस्ट कवर्स धूल, मिट्टी, मॉइस्चर सबको हेडलाइट से दूर रखते हैं, और इसमें ज़रा सी भी ओपनिंग रह गई तो बस मॉइस्चर हेडलाइट यूनिट के अंदर चला जाएगा और पूरा उसको ख़राब कर देगा। तो इसको प्रॉपरली करने के लिए आप जो भी स्लिट या कट बनाओ उसको वापस से सील करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक कट लगाएंगे। ये काम आप किसी चाकू से भी कर सकते हो, बट बी वेरी केयरफुल। A few moments later. रबड़ फ्लेक्सिबल होता है तो आपको पूरा होल करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा कट काट के भी उसमें से होल्डर को निकाल सकते हो। जब कनेक्टर इसमें से निकाल लो तो इसको ठीक से सील करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक टायर ट्यूब का पीस भी यूज़ कर सकते हो रबड़ सॉल्यूशन के साथ, उसको काट के इसके ऊपर चिपका सकते हो, जैसे पुराने ज़माने में टायर्स पे पंचर लगता था। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले अपनी कार में साउंड प्रूफिंग का काम किया था, और उसके लिए जो शीट्स मैंने यूज़ की थी वो स्टिकर की तरह चिपक जाती हैं, और उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जो कंपाउंड होता है ब्यूटाइल, वो जैसा जितना ज़्यादा गर्म होता जाता है उतना अच्छे से सील कर देता है। बस एक पीस काट के वायर्स के ऊपर लगा दो और अच्छे से दबा दो। ये काम मैं डेमो के लिए यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप ये काम सबसे आखिर में करो। जब सब वायर्स, कनेक्टर्स लग जाए, डस्ट कैप वापस अपनी जगह पे लग जाए, उसके बाद उसको सील करो, ताकि वायर की मूवमेंट से आपकी सील ख़राब ना हो। एक बार सारे कनेक्शंस हो गए तो बस स्विच ऑन योर लाइट्स एंड बूम, यू आर गुड टू गो। इसका जो कनेक्शन का जो पूरा चार्ट है वो ये लोग साथ में ही देते हैं, यू कैन सी। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। संभाल के रखना जब आप इसको खोलो। अब ये तो हो गई मॉडिफिकेशन, लेकिन इसके कुछ नुकसान या नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा वोल्टेज मतलब ज़्यादा गर्मी। ये गर्मी आपकी हेडलाइट को डैमेज कर सकती है। हेडलाइट यूनिट जनरली प्लास्टिक का बना होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये मेल्ट भी हो सकता है। तो जब भी इसको अपग्रेड करो, थोड़े दिन तक इस पर नज़र रखो कि बहुत ज़्यादा हीट अप तो नहीं हो रहा है। अगर बैक कवर जो है वो प्रॉपर्ली सील नहीं होते हैं तो मॉइस्चर हेडलाइट असेंबली के अंदर जा सकता है। मॉइस्चर की वजह से अंदर जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो करोड हो सकती है और आपकी जो हेडलाइट है वो ख़राब हो सकती है, उसकी रोशनी कम हो जाएगी, फाइनली इट विल बी यूजलेस। अगर आपने जो वायरिंग में कहीं पे चेंजेस किए हैं, तो कोई लूज़ कनेक्शन रह गया या कहीं पे कट लगाया है वो प्रॉपर्ली जोड़ा नहीं है आपने, टेप नहीं किया है, तो हो सकता है कि वहाँ से स्पार्किंग हो या हीट अप हो या फ्यूज़ उड़े। तो आप जो भी वायरिंग करो उसको बहुत ध्यान से करो, गाड़ी की वायरिंग को छेड़ना। यस, आपने वायर्स बदल दी, लेकिन लोड तो फाइनली बैटरी पे ही आएगा। पहले जो था 55 वाट के 4 बल्ब लगे थे, यानी ऑलमोस्ट 220 वाट। अब जो है इस मॉडिफिकेशन के बाद 100 वाट के 4 बल्ब लगे हैं, यानी 400 वाट्स। जो वाटेज है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, और सारा का सारा लोड जो है वो बैटरी पे जाएगा। बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। तो अगर आपकी बैटरी जो है वो पुरानी है या ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट आ सकता है। तो क्रक्स इज़ कि आप अपनी लाइट को कैसे भी मॉडिफाई कर लो, चाहे आप उसमें HID लगाओ, LED लगाओ या फिर हेलोजन लगाओ। अगर आप स्टॉक से उसको कैसे भी मॉडिफाई करते हो तो कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इफेक्ट आता ही है। दैट इज़ वाई स्टॉक लाइट्स आर द बेस्ट, क्योंकि कंपनी ने सब कुछ जो है आपकी गाड़ी के हिसाब से बना के दिया होता है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हो तो बी वेरी केयरफुल, और शुरू के कुछ दिन तक आप इस पर नज़र रखो कि सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, कुछ डैमेज ना हो रहा हो। सो दिस इज़ इट गाइज, एक छोटू सा वीडियो टू ब्रिंग सम एक्स्ट्रा लाइट्स टू आवर दिवाली। बाकी ये लाइट्स कैसा परफॉर्म करती है, आई विल चेक इट आउट इन नेक्स्ट ट्रिप, और उसके अपडेट्स जो मैं अपनी इंस्टाग्राम पे डालता रहूँगा। तो आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।